हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निधि कंपनीज की एंड ये निधि कंपनीज ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था। जो इसका सेकेंड हाफ है, रिमेनिंग टॉपिक्स है, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स की बात हो रही है। जो निधि कंपनीज है उनको ये बोला गया है कि आप लोगों से जितना भी पैसा डिपॉजिट्स के तौर पर एक्सेप्ट करते हो तो उसका एक हिस्सा आपको रिजर्व फंड के तौर पर रखना पड़ेगा कि बाई चांस अगर लोग एक साथ अपना पैसा मांगने आ जाए, ज़्यादातर लोग आ जाए, तो आप वो फंड्स कैसे प्रोवाइड करोगे। नो डाउट बहुत लोग नहीं आते, बट एक नॉमिनल रेशियो मेंटेन करो रिजर्व के तौर पे कि इमीडिएटली वो पैसा आपके पास आपके डिस्पोजेबल पे हो और आप उसको उनको पे करने में यूज़ कर सको। इसके लिए बोला गया है कि इनको क्या करना पड़ेगा, निधि कंपनीज को, इनके पास जितने भी टोटल डिपॉजिट्स आए हैं उसका 10% हिस्सा जो है इनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होती हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं चलेगी, रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी होती है वो नहीं चलेगी, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है उन कमर्शियल बैंक्स के पास वो पैसा डिपॉजिट रखना पड़ेगा। जैसे हम आप और मैं फिक्स डिपॉजिट रखते हैं उस तरीके से, और जब भी चाहिए उसको निकाला जा सके, इसका भी प्रोविज़न होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि अगर निधि कंपनी चलो 10% पैसा साइड पे रख भी देती है, बट फिर उन पैसों पे निधि कंपनी लोन ले ले, उधार ले ले, उसको गिरवी रख दे, तो फिर कोई ऑब्जेक्शन है या ये चलेगा? ऑब्वियसली ये नहीं चलना चाहिए, ऑब्जेक्शन आना चाहिए। बिकॉज पता है क्या होगा, जो पैसा आपने इमरजेंसी फंड के लिए रखा था कि कभी इमरजेंसी पड़े तो काम आ सके, और वो पैसा भी किसी के पास गिरवी पड़ा है, तो फिर काहे की इमरजेंसी में वो काम आएगा, वो तो यूज़ में ही नहीं आने वाला है। तो अनएंकम्बर्ड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम चार्जेस, एनकम्बर्ड का मतलब होता है कि चार्जेस क्रिएटेड होना, एप्लीकेबल होना। तो अनएंकम्बर्ड जो है उसका मतलब है फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। तो ऐसे डिपॉजिट्स जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में निधि कंपनी ने किए होंगे, अपने डिपॉजिट्स में से जो एक रिजर्व बना के रखा होगा, वो पैसा उसके ऊपर कोई चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखा गया। और अगर कभी ये अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई और पैसा देना पड़ा और ये फंड में से विड्रॉ करना पड़ा, तो ये रीजनल डायरेक्टर की परमिशन और उनके गाइडलाइन के बिना नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखा जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। लोन्स बाय निधि कंपनी। निधि कंपनी अगर अपने मेंबर्स को लोन दे रही है तो कितना लोन दे सकती है, उसके लिए है रूल नंबर 15। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है ये। इसमें बोला कि अगर निधि कंपनी के पास जो डिपॉजिट्स है वो 2 करोड़ रुपए से कम है, जो टोटल डिपॉजिट सब लोगों से इकट्ठा कर रखा है वो 2 करोड़ से कम है, तो पर मेंबर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन देना अलाउड नहीं होगा। ये एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा जो ध्यान रख के चलना पड़ेगा। दूसरी लिमिट बोली है, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट्स है, मोर देन 2 करोड़ लेकिन लेस देन 20 करोड़, तो फिर इसमें पर मेंबर 7,50,000 तक का लोन दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड कैटेगरी 20 करोड़ से 50 करोड़, उसमें 12 लाख रुपए दे सकते हैं, और 50 करोड़ से ऊपर हो तो 15 लाख रुपए दे सकते हैं, ये कंडीशन रहेगी। अब इसमें ना एक ड्राफ्टिंग एरर है, उन्होंने बोला लेस देन 2 करोड़, फिर बोला मोर देन 2 करोड़, फिर बोला लेस देन 20, मोर देन 20, लेस देन 50, मोर देन 50। तो एग्जैक्ट 2 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कहाँ गया? ना ए पॉइंट में है ना बी पॉइंट में, तो थोड़ा सा ड्राफ्टिंग एरर है, भूल गए उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, लेकिन अभी तक रेक्टिफाई किया नहीं, जैसा था वैसे का वैसा ही है ये। आगे बढ़े। अब एग्जाम में आप चेंज मत कर देना, जो है वही लिखना, भले गलत है तो गलत। वेयर अ निधि हैज़ नॉट मेड एनी प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 साल में कभी भी प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो अगर ये लोग फिर भी लोन देना चाहते हैं अपने मेंबर्स को तो दे सकते हैं, लेकिन जो ऊपर लिमिट लिखी थी ना उसमें सीधा 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो जो 15 लाख लिखा था वो 7.5 हो जाएगा, 7.5 लिखा वो उसका आधा हो जाएगा, 2 लाख लिखा वो 1 लाख हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, 50% ही दे पाएंगे लोन, ये भी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर एक मेंबर ने निधि कंपनी से लोन लिया था पास्ट में और डिफॉल्ट कर दिया था, तो वापस उसको लोन देंगे क्या, अलाउ करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शेल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इम्प्लाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। निधि कंपनी लोन दे रही है मेंबर को तो कुछ ना कुछ गिरवी रखेगी। क्या गिरवी रखेगी, मतलब गिरवी मांगेगी रखने के लिए, तो मेंबर क्या गिरवी रख सकते हैं और क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, वो यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ असेट्स के नाम है, इन्वेस्टमेंट्स के नाम है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें अपने अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी लोन विच इज़ गिवन बाय अ निधि कंपनी, ये बहुत अच्छी कंडीशन है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसमें ऐसा बोला है कि निधि कंपनी अगर कोई लोन देती है अपने मेंबर को तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, तो उसमें ऐसा बोला है
कि निधि कंपनी अपने पास जो डिपॉजिट रखती है उस पर जितना ब्याज ऑफर करती है कि भाई हमारे पास पैसा डिपॉजिट करो, इतना ब्याज लेके जाओ, तो उसका जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर करती है उसमें प्लस 7.5% कर दो, इतना मार्जिन ऐड कर दो। उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं कर सकती जब वो लोन देती है। तो अगर उन्होंने मान लो 10% ब्याज प्रॉमिस किया हुआ है कि हम डिपॉजिट्स पे 10% इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम रेट, तो फिर इसमें ये बोला कि अगर वही निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करे तो मैक्सिमम जो रेट वो चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट का वो कितना हो सकता है, 10% प्लस 7.5, 17.5, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डायरेक्टर्स वाला जो पॉइंट है मैं यहाँ पे वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको जब ये पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पहले ही बोला है कि कंपनी लॉ पढ़ने के बाद ही आप ये पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ें कंपनी लॉ में कवर हो चुकी हैं जो रिपीटेटिव है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो डायरेक्टर्स वाला पॉइंट कुछ वैसे ही है जो आप ऑलरेडी जानते हो, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। डिविडेंड में भी आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हमने डिविडेंड वाला चैप्टर कंपनी लॉ में 6 चैप्टर पढ़ा है। ऑडिटर भी हमने पढ़ा है चैप्टर 8, तो ये सब टॉपिक्स यहाँ डिस्कस होने वाले नहीं है। वापस क्वेरीज होंगी तो डिस्कस हो जाएंगी, उसका इशू नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न होता है ना कंपनीज में, सेक्शन 92, यहाँ पे हाफ ईयरली रिटर्न होता है, एनुअल नहीं होता है। तो उसके लिए रूल 21 है, फॉर्म नंबर NDH 3, टाइम लिमिट है 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर, और रिटर्न भरोगे तो उसको पहले सर्टिफाई कराना पड़ेगा बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, उसके बाद ही आप भर सकते हो, ये भी कंडीशन आ गई। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू एनफोर्स कंप्लायंसेस, ठीक है, ये फॉर्मल प्रोसीजर। यहाँ पे ये बोला है कि रजिस्ट्रार आपसे जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करवा सकते हैं, और अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपके अगेंस्ट सूटेबल एक्शन ले सकते हैं, ये हो सकता है। तो इसके साथ हमने अपना निधि कंपनी का पूरा जो पार्ट है वो भी ख़त्म कर लिया है। बाकी इस चैप्टर में जितने पॉइंट्स थे पास्ट लेक्चर्स में कवर हो चुके हैं, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो किसी की, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो भले डाउट सेशन में आप पूछना, तब तक इसको रीड करके रख लो। तो चैप्टर 2 अपना कंप्लीट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे जब, तो चैप्टर 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।